हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज का प्रसंग है मन वाणी को पवित्र करके हम ध्रुव चरित्र श्रीमद् भागवत कथा से संबंधित ध्रुव चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ध्रुव जी हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। कश्यप की दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्याक्ष का बोलबाला था, बहुत शक्तिशाली था, तब उसने जो है पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने जो है आराधना की और शीघ्र से 12 भगवान को उत्पन्न किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उस हिरण्यकश्यप उसका छोटा भाई बहुत चिंतित हुआ और मैं देवताओं से बदला लूँगा। तब मंदरागिर पर्वत में जा कर के भयंकर तपस्या करने लगा। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांगे। उस समय कयाधु अपने आश्रम में घर में निवास कर रही थी। हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती भी थी। तो प्रहलाद जी उनके गर्भ में थे। इंद्र जो है जब इतनी भयंकर तपस्या करने लगा तो इंद्र ने सोचा कयाधु को भी ले जाएं। तो नारद जी ने उनको पकड़ के समझाया बुझाया। इंद्र से कहा मैं इसकी रखवाली करूँगा और इसके गर्भ में पुत्र पल रहा है। ऐसा कहने पर इंद्र जो है अपने इंद्रलोक को चले गए। यहाँ उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। तब उन्होंने कहा कि देखो अमर तो मैं भी नहीं हूँ, ब्रह्मा ने कहा। और उन्होंने कुछ और मांगो वरदान। तब उन्होंने वरदान मांगे कि मैं दिन के न मरूं, न रात के मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न 12 महीनों में मरूं, न जो है कि अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार से संपूर्ण वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और वो अब अपने आप में उसे अभिमान आ गया, घमंड हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। तब उसी समय हिरण्यकश्यप समय आने पर भक्त प्रहलाद उत्पन्न हुए और प्रहलाद ने बड़े होने पर 5 वर्ष पर हिरण्यकश्यप ने जो है बच्चे को पढ़ने के लिए सब कोई भेजता है। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी के लड़के फंडामर्क जी। तो फंडामर्क जी के गुरुकुल आश्रम में पढ़ने गए। उन्होंने पढ़ाया, बोले इसको आप विद्वान बनाइए। ने कहा ठीक है। फंडामर्क जी ने पढ़ाया और छुट्टियां हुई, घर आए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से कहा बेटा को गोद में बैठाया, बहुत दिन में आया है पढ़ करके। बोले कोई अच्छा पाठ बेटा पढ़ा बताओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी इस संसार में नश्वर नाशवान हैं, भगवान का भजन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान हर जगह निवास करता है, इसलिए हमें हरि का चिंतन हमेशा करना चाहिए। यही मैंने पाठ पढ़ा है। तत्काल बोले तो छोटा बालक है, इसको तो कुछ नहीं कहना। लेकिन प्रहलाद जी ने इस वाणी को सुन करके हिरण्यकश्यप ने फंडामर्क को बुलाया और कहा ऐसी विद्या पढ़ाते हो तुम, पूरा हमारा घर बर्बाद करने में लगे हो। तब फंडामर्क ने कहा, बोले महाराज आपका बालक पढ़ा पढ़ाया आया है, ये कहना नहीं मान रहा, फिर से समझाएंगे। ले गए। कुछ समय बाद भगवान फिर हिरण्यकश्यप ने बुलाया, छुट्टियों में घर आए। प्रहलाद जी से कौन से पाठ पढ़े हो? बोले मैंने अब 9 पाठ याद कर लिए। श्रवण तो कौन कौन से हैं सुनाओ। तो भागवत में भी राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। श्रवण करना पहला पाठ
कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना। इस प्रकार से 9 प्रकार के पाठों को पढ़ाया, भगवान में आत्मनिवेदन करना सखा भाव में। तब प्रहलाद जी को बड़ा इस पाठ सुन करके हिरण्याक्ष को बहुत दुख हुआ, मेरा नाम नहीं ले रहा है, इसको पहाड़ से गिरा दो, इसको जहर पिला दिया जाए, इसको जो है जल में बहा दिया जाए और इसको आगी में जला दिया जाए, सभी यातनाएं की। तब भी जो है बच करके प्रहलाद जी हंसते हुए नारायण का नाम लेते हुए चले आए और नारायण भगवान का स्मरण करते हुए एक बार खंभा वहीं खंभे से कहा, क्या तुम्हारा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान न हो। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सीताराम हरिहर जगह निवास करते हैं। प्रहलाद जी के क्या बोले, खंभे में गदा मारी और नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान के प्रकट होने पर थर थर कांपने लगा हिरण्यकश्यप, मेरा काल उत्पन्न हो गया। प्रहलाद जी हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठा लिया भगवान नरसिंह ने और कहा कि ब्रह्मा जी के दिए वरदान तुम्हारे पूरे हो गए हैं। बताओ दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम है? तो संध्या का समय था और अस्त्र शस्त्र नहीं लिए थे। नखून से इस प्रकार से अपने नखूनों को विदीर्ण कर दिया। नरसिंह भगवान का जो वध कर दिया निर्मम, और भगवान ने सभी देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करने लगे। आकाश से सभी देवता आ गए। भगवान ने कहा, इनको कौन मनाया जाए? तो लक्ष्मी जी को भेजा कि तुम्हारे पति हैं, तुम जाओ सुंदर श्रृंगार करके आरती सजा करके। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने जहाँ देखा भगवान नरसिंह आधे नर आधे सिंह का, तो वापस थाली गिर गई। बोले ऐसे तो नहीं है। बोले हमारे तो भगवान पति देव कैसे हैं? बोले शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। ये सभी नाथों के नाथ हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। और इस प्रकार से जो है तब प्रहलाद जी को सभी देवताओं ने कहा। प्रहलाद ने भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति जहाँ की, नरसिंह भगवान ने गोद में बैठा लिया और बोले, प्रहलाद मुझे आने में बहुत देर हो गई है और तुम्हें बहुत इसने राक्षस ने कष्ट दिए। तो भगवान जो है समानता का वर्णन करते, समान अधिकार बताते हैं। उन्हें दैत्य के घर में कैसे जो है प्रहलाद का जन्म हुआ, भगवान का भक्त हुआ, तो ये भगवत कृपा है। और भगवान तो समदर्शी कहलाते हैं। इस प्रकार से 42 श्लोक में श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ने स्तुति की। और कहो वरदान मांग लो, नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद से। बोले मुझे कोई कामना नहीं है प्रभु, आपके दर्शन करता रहूं। तब जब सिंहासन में बैठाया, 1 कल्प तक तुम राज करना, तो इसके बाद मेरे धाम में आना, पार्षद बन करके रहोगे, प्रहलाद से कहा। तब प्रहलाद ने कहा, प्रभु एक मुझे वरदान दे दिया जाए। बोले क्या? मेरा भले भी जैसा भी रहा हो, आपको बहुत सी गालियां देता रहा मेरा पिता हिरण्यकश्यप, और मैं आपसे वरदान यही मांगता हूं को फिर सदगति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, सदगति दें। तब भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले प्रहलाद, जिसका लड़का बालक भगवत फल होगा, इतनी भगवत कृपा बनी होगी, तो पिता तो आपको अपने आप सदगति मिल जाएगी। इस प्रकार से भगवान भक्तवत्सल भगवान कहलाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।